जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान में चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि पिछले वर्षों में लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के साथ आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों, आप लोग न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से भागते हैं दूर, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, क्या यह वास्तविक होगा? दोस्तों, इतने से प्रश्न में कम से कम वो 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। पहला कि फोकस दूरी निकालना है, दूसरा वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, और तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि यह वास्तविक होगा कि यह आभासी होगा। दोस्तों, हमने इसके पहले के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे वास्तविक आभासी क्या होता है। आज हम लोग देखिए क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और यह क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन समाये थे। तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर बराबर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हमें पता है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सभी की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। तो आर बराबर 40 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। कुछ ये कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इससे हमको निकालना है कि फोकस दूरी कितनी होती है। F बराबर होता है R/2। यहाँ पे रखेंगे F बराबर R की वैल्यू कितना? -40/2। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? -20 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे तो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये आपको क्या करने के लिए दिया है? आपको मतलब कि गलत करने के लिए दिया है, कि आप बच्चे यहाँ पे क्या करें? गलत कर सके। यहाँ पे फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर प्लस में, लेकिन यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। में इसकी सहायता से यहाँ पे फोकस दूरी निकालनी होगी कि धनात्मक होगी ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम F बराबर R/2 इस फार्मूले में रखेंगे। इसमें जब रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ गई F बराबर -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू हो गई, और आगे क्या दिया है? दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? U से। तो U बराबर क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। माइनस होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। और आगे कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि V बराबर क्वेश्चन मार्क। हमारे पास F की वैल्यू पता है, U की वैल्यू पता है, V की वैल्यू निकालना है। अवतल दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये फार्मूला होता है। 1/F की वैल्यू कितना आया है? -20 सेंटीमीटर बराबर 1/V प्लस 1/U। U की वैल्यू कितना है? -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रखेंगे -30 सेंटीमीटर। ये माइनस इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/V बराबर 1/30 माइनस 1/20। 1/V बराबर 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। 30 दूनी 7, 2 यहाँ पे आएगा, -20 कहीं 60 3 आएगा, 3 ऊपर लिखेंगे। 3 में से
2 माइनस करेंगे कितना आएगा 1/b बराबर -1/60। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -b बराबर कितना आ गया 60, तो v बराबर कितना आ गया -60। दोस्तों अवतल दर्पण में जो वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, जैसे कि ये हमारा क्या है अवतल दर्पण है, यहाँ से ये हमारे क्या मुख्य अक्ष, यहाँ से कोई वस्तु जाके टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी मुख्य फोकस से होकर जाएगी। लेकिन जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है माइनस में बन रहा है, यानी कि दर्पण के इस साइड बन रहा है, तभी तो माइनस में बन रहा है। यानी कि प्रकाश की किरणें टकराने के बाद दर्पण से वापस लौट आ रही, वापस लौटने के कारण यह कैसे बन रहा है माइनस में बन रहा है। तो माइनस में बन रहा है तो कैसा बनेगा, इसी पार जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा रियल में बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वस्तु दर्पण से -60 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बनेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे इसको हमें सॉल्व करना और समझना क्या है। दिया ना एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर यानी कि r बराबर -40 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। इसने अपने से कह दिया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, लेकिन हमें फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी दोस्तों रियल में उसकी फोकस दूरी कितनी है, क्योंकि इसने तो कहा 20 सेंटीमीटर लेकिन प्लस में माइनस में ये हमें कंफर्म नहीं है। तो अवतल दर्पण में हमें पता है कि सभी माइनस में रहते हैं, तो एक बार निकालेंगे f बराबर r/2 रखेंगे तो आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। f की वैल्यू पता होगा, u की वैल्यू पता है, दिया है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु की लंबाई यानी कि वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु का प्रतिबिंब को v से डिनोट करते हैं, v बराबर हमको मान निकालना है। तो ये फार्मूला हम जानते हैं 1/f बराबर 1/b प्लस 1/b u। दोस्तों इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी करा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो 1/-20 1/b प्लस 1/b की वैल्यू -30, यहाँ से इसको इस साइड लाएंगे तो ये वैल्यू 1/+30 हो जाएगी, -1/20 पहले से है। एलसीएम लेंगे 30 और 20 का 60, 30 से भाग करेंगे 30 दूनी 60, 2 आया, 2 का 1 गुणा करेंगे 2, 20 3 60, 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया 2 गया -1/60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -v बराबर 60, तो v बराबर क्या हो गया माइनस उस साइड चला गया -60 सेंटीमीटर। और क्योंकि अवतल दर्पण इसलिए माइनस में ही आएगा, और कैसा दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर पे वस्तु रखा हुआ है हमारा, और इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वास्तविक बन रहा है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, इसकी प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2013, 14, 17, 18 और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न में भी उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला v की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। दूसरा प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है कि कैसा बन रहा है प्रतिबिंब हमारा, वास्तविक बन रहा है क्या आभासी बन रहा है। और तीसरा प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से वह आपसे जानना चाहता है एग्जामिनर कि आपके पास कितनी जानकारी है, इसीलिए उसने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन समाहित कर दिया। और यह क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ही पूछे जाते हैं, या तो लघु उत्तरीय 4 नंबर या 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वादा करते हैं दोस्तों आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों से कभी दूर नहीं भागेंगे। क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछेगा आप आसानी से करके आएंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। दोस्तों यहाँ पे पहली बात कहा है उत्तल लेंस,
दो कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में होती है, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर मिल गया। और कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर क्या होता है, वस्तु की लंबाई होती है, तो वस्तु की लंबाई को u से डिनोट करते हैं, u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। दोस्तों u की वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है इसमें उत्तल लेंस में, और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी हुई है। लंबी मोमबत्ती क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, ओ से। ओ की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। हम तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ बराबर 10 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, उत्तल लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/mu। यह क्वेश्चन होता है उत्तल लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 माइनस बराबर 1/v की वैल्यू हमें निकालना है, और यहाँ पे माइनस 1/u की वैल्यू कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर। दोस्तों इस वैल्यू को ये माइनस ये दोनों अगर टकराएंगे आपस में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्लस में बना देते हैं, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब हम 1/20 को इधर लाएंगे, 1/v बराबर 1/10 माइनस का 1/20। दोस्तों 1/10 तो इस साइड प्लस में है, और 1/20 इस साइड प्लस में, तो इस साइड लाएंगे तो 1/20 माइनस में हो जाएगा। 1/v बराबर 20 और 10 का एलसीएम लेंगे, 20 आएगा, 10 से भाग करेंगे, 10 दूना 20, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 एकम 2, माइनस लगाएंगे, 20 एकम 20, 1 का ऊपर गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1/v बराबर 1/20, 2 में से घटाएंगे 1/20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ से v बराबर कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा। तो दोस्तों v की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया, 20 सेंटीमीटर आया, यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी हमें कितना मिला, 20 सेंटीमीटर प्लस में, यानी कि हमें जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वस्तु से, तो वो कितना होती है, प्लस का 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे वस्तु की लंबाई क्या होती है, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर माइनस में होती है, और फोकस दूरी प्लस में होती है उत्तल लेंस में। ध्यान दीजिएगा, v की वैल्यू प्लस में, f की वैल्यू प्लस में, यहाँ पे u की वैल्यू केवल माइनस में मिल रही है, और o की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, प्लस में है 10 सेंटीमीटर। अब हमें प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, m बराबर I/O, m बराबर क्या होता है, I/O होता है, और या v/u होता है, या v/ क्या होता है, u होता है। m बराबर I/O या v/u होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालना है, I रखेंगे, O की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर यहाँ है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रखेंगे, बराबर v की वैल्यू कितना निकला है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, और u की वैल्यू कितना निकला है, -20 सेंटीमीटर है u की वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, -20 सेंटीमीटर रखेंगे। 20 से 20 को कैंसिल करेंगे, I/10 बराबर -1/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। I बराबर कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर आएगा। दोस्तों प्रतिबिंब हमारा वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा हुआ है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उल्टा और वास्तविक। उत्तल दर्पण में दोस्तों, उत्तल दर्पण हमारा और माइनस में आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब उसी साइड बन रहा है जिधर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। मतलब ऐसे प्रकाश की किरण आई और ऐसे ही वापस लौट जा रहे थे, इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और कैसे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूर, और वास्तविक बन रहा है।
तो दोस्तों ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों आशा करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आई हो। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम फिर से इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए लाते हैं। आसान भी कराए हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी कराए हैं और अब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चाहे बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों, हमारे वीडियो से ही मिलेगी, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन समझ में ना आ रहा होगा, हो सकता है आपको, लेकिन इसको हम लोग भी बहुत आसानी से करेंगे। यह क्वेश्चन भी 2012, 14, 18 और कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इसी तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और लोग क्या करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा देते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन जब वही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लोग कर नहीं पाते हैं। तो आइए हम इस तरह के क्वेश्चनों को भी बहुत ही आसानी से करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस से फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। अभी हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो f बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, दोस्तों प्रतिबिंब की बात कर रहा है इसलिए v से डिनोट करेंगे। v बराबर कितना कह रहा है 2 गुना उसका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि 2u हो जाएगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब कहा है इसलिए इसका आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आवर्धन ऋणात्मक होगा तो v बराबर -2u हो जाएगा। यहाँ पे मेन आपको समझना है ये क्यों हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब होने के कारण। यहाँ पे वो बात क्या करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या वास्तविक प्रतिबिंब होने के कारण आवर्धन ऋणात्मक होगा। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए इसका जो आवर्धन होगा ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर v बराबर क्या आ जाएगा, -2u आ जाएगा। और अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। दोस्तों लेंस से कितनी दूरी पर, यानी कि वस्तु की लंबाई की बात कर रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पर होगी, तो u बराबर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब हमें क्या लगाना है, उत्तल लेंस का फार्मूला लगाना है। दोस्तों उत्तल लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, सभी वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा हम रख कर देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लाइन या क्वेश्चन की सबसे बड़ी जान है। अगर आप ये नहीं जानते तो ये क्वेश्चन कतई सही नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कोई भी नहीं बताता है, इसलिए हम यह क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आए और आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको रफ कर लेते हैं। 1/f की वैल्यू कितना है 50 बराबर 1/v। 1/v की वैल्यू कितना है -2u माइनस, और u की वैल्यू निकालना है 1/u।
1/b की वैल्यू क्या है -2u है, यहाँ से रखेंगे और u की वैल्यू 1/u माइनस सिंबल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 1/50। दोस्तों यहाँ से मत गलती करिएगा कि 1/2 इधर ले आइएगा, क्योंकि इसमें भी u है इसमें भी u है, ये एक समान चर वाले पद हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 2u और u का एलसीएम क्या आएगा 2u आएगा, 2u से -2u को डिवाइड करके +1 आएगा, +1 को ऊपर गुना करेंगे तो +1 ही आएगा, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, u से u 2u को डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझ लीजिए, u से 2u को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, कट गया, कितना बचेगा यहाँ पे 2, 2 का ऊपर गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2 आएगा, लेकिन यहाँ से माइनस आएगा तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा u आएगा, u को ऊपर गुना 2 आया, 2 को ऊपर गुना करेंगे 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो फिर ये वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/50 बराबर 3/-2u। यहाँ पे दोस्तों -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बगल में रेलवे स्टेशन है, बार बार ट्रेन आती जाती रहती, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम हो, खैर कोई बात नहीं, इतने अच्छे क्वेश्चन के लिए तो आप थोड़ा सा समय दे ही जा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/-2u। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2u का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -2u आएगा बराबर 50 गुणा में 3। अब देखिएगा दोस्तों -2u बराबर 50 हो, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो u बराबर 50 गुणा में 3 बटे में क्या आएगा -2u आएगा, इसको रख कर देते हैं। अब 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, u बराबर ये माइनस है, ध्यान दीजिए माइनस ऊपर चला आएगा, 25 से 75 माइनस का 75 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस का 75 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी वस्तु रखी हुई है उत्तर लेंस से वह -75 सेंटीमीटर रखी हुई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रश्न क्या था हमारा, एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना उसका वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है तो यह बराबर 50 सेंटीमीटर, धनात्मक ऋणात्मक ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिए, कहीं आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। अवतल दर्पण में सभी के सभी माइनस में, उत्तल दर्पण में u माइनस में फोकस दूरी प्लस में रहती है, और अभी हमने जितनी वैल्यू निकालते हैं उसको देखते जाइए किस में आ रहा है, जैसे प्लस में आ रहा है u माइनस में है तो जाहिर सी बात उत्तर लेंस में u माइनस में ही होगा। ये सब हमको क्वेश्चन लगाने पे ही मालूम हो जा रहा है, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए। अब आगे कहा है कि किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुना किसी वस्तु के प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है तो v से, तो v वस्तु का 2 गुना है तो वस्तु का 2 गुना -2u, और कह रहा है कि फिर प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, यानी कि वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को u से डिनोट करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब इसलिए आवर्धन क्या होगा, इसका ऋणात्मक होगा तो माइनस में ले लिया जाएगा। अवतल उत्तल लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/1 बराबर 1/b माइनस 1/u। इस फार्मूले में रख के एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन एकदम सही आंसर आया। -75 सेंटीमीटर दूर पे हमारी वस्तु क्या है रखी हुई है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने सबसे पहले अवतल दर्पण किया, फिर उत्तल लेंस,
और 2 क्वेश्चन उत्तर लेंस की। अब इस बार हम लोग अवतल लेंस के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चन हो जाए और एग्जाम में आप आसानी से कर लें। तो यहाँ पे क्या है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगी -20 सेंटीमीटर। और क्या दिया है फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है वस्तु, यानी कि यू का मान दिया है -30 सेंटीमीटर। दोस्तों अवतल लेंस है इसलिए -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी क्या होते हैं माइनस में, अवतल लेंस में भी माइनस में होंगे। तो अब क्या कह रहा है कि रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति को किससे डिनोट करेंगे v से। और अवतल लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दोस्तों यही फार्मूला अवतल लेंस के लिए और यही फार्मूला हमारा अवतल लेंस के लिए होता है। आइए वैल्यू को पुट करते हैं 1/f। तो 1/ यहाँ पे क्या आ जाएगा -20 बराबर 1/v की वैल्यू निकालनी है माइनस में 1/u। 1/u की वैल्यू क्या है -30 सेंटीमीटर, यहाँ पे -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट हटेगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो हम यहाँ से माइनस को हटा के सीधा यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं और फिर 1/v को यहीं पे रखेंगे और 1/30 को इधर ले आएंगे। तो 1/-20 पहले से है और 1/-30 आ जाए, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा फिर माइनस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर 20 और 30 कैल्शियम लेंगे, ये माइनस को यहाँ लगा देते हैं। 20 और 30 कैल्शियम क्या होगा 60, 20 में 60, 3 एक कम 3 -3 हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा यहाँ 30 दूनी 60, 2 एक कम 2, 3 और 2 -5, -5 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -5v बराबर 60। तो v बराबर कितना आ जाएगा 60/-5, 5 से कैंसिल करेंगे 12×5 = 60, तो v की वैल्यू कितना निकल के आएगी -12 सेंटीमीटर। -12 सेंटीमीटर आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि -12 सेंटीमीटर वस्तु की प्रतिबिंब होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और आशा करते हैं कि आपको जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिले इन्हीं सभी वीडियो से मिले। दोस्तों जितने भी वीडियो हमने कराए हैं हर टॉपिक के क्वेश्चन करा दिए, क्रांतिक कोण से करा दिया और अपवर्तनांक से करा दिए, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या से करा दिया, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, ये सभी टॉपिक से हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों अब कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, ये गारंटी है यदि आप सभी वीडियो को देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।